बात करेंगे नागौर की, जहां के मावठ की बारिश के बाद अब किसान फसलों में खाद का छिड़काव कर रहे हैं जिससे फसल और अच्छी हो सके। कई किसान तो यूरिया तो कई किसान देसी खाद काम में ला रहे हैं। देसी खाद में बायोवीटा खाद भी किसान काम में ला रहे हैं जो केंचुए से बनाई जाती है। इससे जैविक खेती के आसार भी बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामसिया गांव के किसान लखाराम जाखड़ ने बताया कि इस मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, इससे फसलों को काफी फायदा मिलेगा। कुछ दिन पहले सर्दी तेज थी और मावठ की बारिश भी हो रही थी, जिससे फसलों के लिए पानी की पूर्ति भी हो रही थी। और अब जो धूप निकली है उससे जमीन को और फसल को जीवन मिलेगा। साथ ही देसी खाद के इस्तेमाल से फसल भी अच्छी होगी। ये फसल स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी। मावठ कम होने के साथ में सर्दी भी कम हुई है और सर्दी कम होने के साथ में जो किसान हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं अभी, क्योंकि जो किसानों ने खेती की है, जिस तरीके की फसल यहाँ बोई गई है, उसके लिए जो धूप निकली है वो कहीं ना कहीं कारगर काम करेगी। किसानों के लिए खेतों में खाद डालने के लिए अभी ये उपयुक्त समय है और किसान खाद डाल रहे हैं। इसके साथ में जो इन्होंने फसल बोई है वो आने वाले बाद में 10 दिनों बाद में 15 दिनों बाद में अगर सर्दी वापस बढ़ती है तो फसलों के लिए अच्छा समय रहेगा या बुरा समय रहेगा। सर्दी किस तरीके से फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। अभी हम जो है नागौर जिले के रामसिया गांव है, ताउसर जो है उसका एक कस्बा है, उसके अंदर जहां खड़े हैं, जो किसानों ने जीरा है और दूसरी फसलें हैं, गेहूं है, वो बो रखे हैं। हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से मौसम की जो है अभी इनके साथ में फसलों के अच्छे रहेगी और फसलों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाखाराम है। लाखाराम जी, अभी आपने खेत में क्या बो रखा है? जीरा और गेहूं मेथी। इसमें अभी जो जैसे मौसम चेंज हुआ है, मावठ कम होने के बाद में धूप निकली है, तो उससे फसलों को किस तरीके से फायदा नहीं, है? क्या अभी तो फायदा होएगा। फायदा होगा? अभी तो फायदा होएगा, बरसात हुई ना। वो जीरा है, गेहूं है, उसमें तो फायदा है। लेकिन मेथी के में थोड़ा बहुत नुकसान है। मेथी में किस तरीके से नुकसान है? नुकसान है, वो कलर नहीं रहे, फाल्ट हो जाए वो कलर फाल्ट होने के बाद के मायने जो व्यापारी लोग हैं हमारे को पूरा मूल्य नहीं देता है, 50% में लेते हैं। अच्छा, अच्छा, एक चीज आप बताइए, जैसे कि नागौर की मेथी और जिस तरीके से आप लोग खेती करते हो, तो हर बार जो खाद है वो देसी काम में लेते हो, उससे क्या फायदा है देसी खाद से? देखो, देसी खाद में बहुत बढ़िया फायदा है, लेकिन देसी खाद तो सब किसान को मिल नहीं रहा है। वो रासायनिक खाद काम ले रहे हैं। तो रासायनिक खाद काम ले रहे हैं तो रासायनिक खाद में इंसान को बहुत भारी नुकसान पुगे। किसान धनराज जाखड़ ने बताया कि जो फसलें बोई गई हैं उनके लिए ये मौसम अच्छा है, लेकिन अगर सर्दी वापस बढ़ती है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब सर्दी के बढ़ने से गेहूं और जीरे का रंग काला पड़ जाएगा, जिससे वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। आने वाले टाइम में अगर मौसम ऐसा ही रहा तो फसल को और ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी तो मौसम अच्छा है, पहले एकदम सर्दी ज्यादा हुई मावठ के कारण। वैसे अब 15 दिनों के अंदर ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो ये जीरा और नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो नुकसान हो जाएगा। हाँ। नुकसान कैसे होगा इसके अंदर? जैसे सर्दी बढ़ेगी, बर्फ पड़ने लग जाएगी तो क्या होगा? उससे बर्फ जम जाएगी, ओस जम जाएगी तो? ये फसल है वो मोगरी लेगा, वो मोगरी पर दवा जम जाएगा, इसलिए वो खराब हो जाएगी, काली अच्छा, पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, उसके भाव कम मिलेंगे भाव फिर। कम बढ़ेंगे। किसान रामदीन भाटी का कहना है कि कई बार मजबूरी में देसी खाद ना मिल पाने के कारण यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है कि किसानों को देसी खाद उपलब्ध करवाई जाए, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा हो और जमीन को भी इसका फायदा मिले। साथ ही लोगों को भी केमिकल फ्री फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकें। अच्छा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया किसानों ने कि भाई अगर मान लो सर्दी एकदम तेज बढ़ जाती है तो उसके बाद में जो फसल है, जीरा है, गेहूं है, उनकी जो कली खिलती है उस कली के अंदर अगर वो काला पड़ जाएगा तो व्यापारी इनको भाव कम देंगे और इनका नुकसान हो जाएगा। तो अभी जो धूप निकल रही है, धूप निकलने के बाद में सर्दी होगी, लेकिन वो सर्दी अगर बराबर मात्रा में रही, लिमिट में रही, तो इनकी फसल ज्यादा उपजाऊ देगी। और ये देसी खाद जो काम में ले रहे हैं, इससे ये भी एक फायदा है कि जो जहां तक जनता तक ये चीज पहुंचेगी तो अच्छी खाद की उर्वरक के साथ में पहुंचेगी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर जो दूसरा जैविक खाद है अगर वो उपलब्ध लेते हैं तो फसल जरूर बढ़ती है, लेकिन उसको आने वाले समय के लिए जमीन और जो खाने वाला व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट, किसानों के साथ में।